वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि पिछले वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे कि आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही है जो कि लोग देख नहीं रहे हैं, तो दो लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा कि तेरी किस्मत को रो रहा है तू, तेरी किस्मत को रो रहा है तू, इधर क्लास चल रही है सो रहा है तू। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लिया जाए आज के जमाने में या आज के समय में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है ना, बहुत सारे आपके प्रतिद्वंदी जिनको आपको हराना है, राइट। तो उनमें और आप में क्या फर्क है, ये कैसे कंपैरिजन करोगे? अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा होगा जो आपका प्रतिद्वंदी है। यदि वो अभी सो रहा है, उस टाइम पर आपने जागकर अगर मेहनत कर ली तो कहीं ना कहीं आप आपके प्रतिद्वंदी से आगे रहेंगे। ओके, तो इसलिए सोना नहीं है, आपको अपने भविष्य के प्रति जागना है। अपनी आंखें खुली रखो ताकि आपको कुछ दिखे, आपका लक्ष्य हो और आप उसके प्रति दौड़े। ठीक है, तो आज मैं वापस से क्लास लेकर आया हूं आपके सामने जियोग्राफी की। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगर्भीय चट्टानें और उनमें मिलने वाले खनिज। सबसे पहले अगर बात करें तो भौगोलिक चट्टानों से तात्पर्य क्या है? जो पृथ्वी के नीचे जो बहुत सारी चट्टानें हैं उनको ही हम क्या कहेंगे? चट्टानें कहेंगे। इससे पहले पृथ्वी क्या था? एक पूरा आग का गोला, मतलब एक तपा हुआ एक भूमि या पूरा लैंड जो है वो हॉट है या फिर गर्म है। ठीक है, तो ये एक बार टूटा, आपने देखा होगा भूसंगति सिद्धांत, फ्लैट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको बोलते हैं, है ना। तो टूटा और एक धीरे धीरे वापस से क्या हुआ, पृथ्वी पूरी ठंडी हुई। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई वैसे वैसे चट्टानों का निर्माण होता गया। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत जो है वो लगभग 6 क्रम की चट्टानों में बटा हुआ। कितनी? 6 क्रम। लिख दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहले है आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरी धारवाड़। तीसरी है हड़प्पा, ये ऐसे लिखा हूं, क्रम की चट्टान। चौथी है विंध्यन क्रम की चट्टान। 5वीं है गोंडवाना क्रम की चट्टान। और 6ठी है दक्कन ट्रेस। ये 6 प्रमुख प्रकार की चट्टानें हैं जो कि अपने भारत में फैली हुई। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन, ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये जो है सबसे प्राचीन चट्टानें हैं जो कि अपने भारत में फैली हुई है। और कहा जाए तो सबसे पहले निर्माण ही इस चट्टान का हुआ। और इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसके लिए इतना बेनिफिट है। आगे बात कर लेते हैं धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टान। देखो, धारवाड़ से आपको समझ में आ रहा है कि कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़ जिला, है? उसी के नाम पर इस चट्टान का नाम क्या पड़ा है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पे कर्नाटक कहां पड़ेगा? यहाँ पर। ठीक है, तो कर्नाटक में एक तो कर्नाटक में सेम से मिलेगी आपको धारवाड़ की, और एक मिलेगी अरावली श्रेणी पर। एक तो धारवाड़ खुद है ना, और एक और कर्नाटक, और दूसरा है अरावली क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में आपको धारवाड़ की चट्टानें देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए कर्नाटक में 3 जिले, कौन से? एक तो धारवाड़ है ना, एक वेल्लोर,
बेल्लम, और एक और है शिमोगा। ये 3 जिले हैं जो कि कर्नाटक में स्थित है, और इन तीनों में ही आपको ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी खनिज की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो खनिज है वो मिलेंगे सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम और लोहा। ये जो प्रमुख खनिज है ये आपको धारवाड़ की चट्टानों में मिलेंगे। ओके, आपने सुना होगा कर्नाटक में कोलार और हट्टी कि जो सोने की खदानें हैं, है ना, ये कहाँ स्थित है? धारवाड़ के चट्टानों पर ही स्थित है। यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा है आपका कुड़प्पा। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, जो कि कुड़प्पा जिला है वहीं पर, और उसी जिले के नाम पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नाम रख दिया गया है। ठीक है, आइए चौथा है विंध्य क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, जो विंध्य पर्वत है इसके आसपास के क्षेत्र में आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ इसका कुछ भाग कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कुछ भाग विंध्यन क्रम का आपको कहां देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध है क्यों? क्योंकि भवन निर्माण सामग्री यहां से उपलब्ध है। भवन निर्माण के लिए जैसे चूना पत्थर और संगमरमर। ठीक है, ये कुछ खनिज पदार्थ हैं जो आपको विंध्य क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा जिला। इन दोनों जगहों पर क्या उत्पादन होता है आपको पता है? हीरा। ठीक है, ये खनिज दोनों जगहों से मिलता है। मध्य प्रदेश में तो पन्ना जिला और आंध्र प्रदेश से गोलकुंडा जिले से हीरा निकाला जाता है। ठीक है, जो कि विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आता है। आगे देख लेते हैं। आगे है गोंडवाना। गोंडवाना क्रम। देखो, गोंडवाना क्रम आप जानते हैं कि जब पृथ्वी का टूटना प्रारंभ हुआ है ना, तो ये हिस्सा आप मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में, जो कि अफ्रीका का जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? पूर्वी हिस्सा, वो इससे अलग हुआ और ये टूटने के बाद किधर प्रवाहित हुए? उत्तर पूर्व की ओर। तो ये उधर प्रवाहित हो रहे हैं, तो ये भाग किसका है? पूरा ये पूरा भाग, ये पूरा भाग है गोंडवाना क्रम, जो कि अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, और यहां पे बात करें
तो गोंडवाना क्रम में 3 प्रमुख नदियां हैं, कौन सी? तो गोदावरी और एक महानदी और एक और है दामोदर नदी। ठीक है, इन तीनों नदियों में ही सबसे ज्यादा या इन तीनों नदियों के क्षेत्र में जो है कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है। लगभग 98% कोयला, कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है वो 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से निकाला जाता है। लेकिन ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है जो कि इन नदियों के क्षेत्रों से निकाला जाता है। ओके, प्रथम कोयला आता है उसका नाम क्या है? एंथ्रासाइट, जो सिर्फ कुछ हिस्सा इसका कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर। किसका? एंथ्रासाइट। ओके, अगर जिलों की बात कर ले तो गोदावरी जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो है सिंगरेली नोट है सिंगरौली एमपी का जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। यह है सिंगरेली, है ना, जो कि गोदावरी नदी का क्षेत्र है, यहां से कोयला निकाला जाता है। दूसरा है उड़ीसा, झारखंड, क्या नाम है? झरिया। और नदी कौन सी है यहाँ पर? महानदी, दामोदर नदी। ओके, तीसरा है उड़ीसा, क्षेत्र का नाम है तलचर। बखूबी जानते हैं आप। नदी कौन सी? महानदी। ओके, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो लगभग ज्यादा से ज्यादा इन तीनों राज्य और नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लास्ट है दक्कन ट्रेन। दक्कन ट्रेन की बात करें तो ये इसका क्षेत्र अधिकतर कहां फैला हुआ है? महाराष्ट्र में। कहां फैला हुआ है? महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, ये भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि मैंने बता दिया पहले। और बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान यहां पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भूसंगति हुई, मतलब कि जब ये जो अफ्रीका की साइड से टूटकर इधर ही क्षेत्र आया तो यहां से लावा निकला, लावा गर्म होकर जम गया, जिससे उसकी चट्टानों को क्या कहा गया? बेसाल्ट चट्टान। और इसी में काली मिट्टी का अधिक क्षेत्र पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का अधिकतर क्षेत्र पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, या फिर कपासी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर इस मिट्टी में कपास अधिक उगाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाई, और बहुत सारी चीजें जो कि पूछी जाती है, जैसे कि आर्कियन की चट्टानें तो ठीक है, इसके बाद वाली जो चट्टानें उनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्षेत्र याद होनी चाहिए, ये कहां पर है, कहां पर नहीं है, और उनमें से क्या क्या खनिज निकलते हैं। थैंक यू।